पैरानॉइड थिंकिंग एक ऐसी मेंटल पैटर्न है जिसके अंदर कोई भी इंसान बिना किसी क्लियर एविडेंस के हर सिचुएशन को सस्पिशियस तरीके से इंटरप्रेट करता है। यहाँ पर इशू उस सिचुएशन में नहीं बल्कि उस इंटरप्रिटेशन में होता है जो कि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बना देता है। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपने किसी को मैसेज किया और अगले ने बहुत लेट रिप्लाई किया, तो फैक्ट ये कहता है कि शायद वो बिजी होगा या फिर कुछ और काम कर रहा होगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या बताता है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, क्लास में या ऑफिस में कोई दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो फैक्ट ये कहता है कि वो किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं या फिर कोई और रीजन हो सकता है, पर दिमाग ये कहता है कि नहीं, वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चाल रच रहे हैं या फिर कोई षड्यंत्र। और अगर किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन वो इंसान ये सोचता है कि उसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, तो शायद हो सकता है पीठ पीछे कुछ बात कर रहा हो। यही डिफरेंस है फैक्ट्स में और इंटरप्रिटेशन में। पैरानॉइड थिंकिंग के अंदर हमारा माइंड फैक्ट्स पे कम और इंटरप्रिटेशन यानी एज्यूम्शंस पे ज्यादा काम करता है, और जब ये पैटर्न रिपीट होता है तो उस इंसान को हर सिचुएशन में कोई ना कोई डाउट होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और रिलेशनशिप इम्पैक्ट भी होता है। और सबसे चैलेंजिंग बात तो ये लगती है कि उस इंसान को लगता है कि वो लॉजिकल चल रहा है, बल्कि वो सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे काम करता है। ये पैटर्न एक साइकिल बना देता है कि आप डाउट करते हो, फिर उससे बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होने की वजह से लोगों के रिएक्शन बदलते हैं और उस वजह से आपका डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट रियल लाइफ में समझने हैं विद एग्जांपल्स तो मुझे फॉलो कर लो।